या कदा दो भाई या रस्ता नहीं। आज की ये जी मीटिंग है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी इसकी अहमियत है इस वास्ते PP54 हल्का 54 इलेक्शन हो जा रहा है। एक इलेक्शन एक ऐसी जमात के खिलाफ असी लड़ना है जिन्होंने तमाम रियासती तावन हासिल है, जेडे फार्म कोई 47 बना लेते हैं जितिया हरा देते हैं। इस इलेक्शन के सब तो जी बुनियादी चीज़ है वो तहरीके इंसाफ के वर्कर्स के यूनिटी है, वो इतिहाद है। तुसी मुनज़्ज़म होके मुतहद होके इमरान खान की आवाज़ से लबैक कहना है। मैं अज जेडे साडे जफरवाल के लीडर चौधरी अवैस कासिम साहब जेडे पार्टी का जिन्हों की कोई रंजिश सी, पार्टी की क्यादत वालों कोई कोताही हुई, ये भी नाराज सन। मैं अज का जो साडा इकट्ठ है उन्होंने आनंद है, उन्होंने एजाज है, तो मैं दावत देंगा चौधरी अवैस कासिम साहब को एक्सेप्ट के कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। चौधरी अवैस कासिम इमरान खान जिंदाबाद, अवैस कासिम जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब राना लाल बादशाह, ज़िली सदर तहरीक इंसाफ नारोवाल, जनाब नायब सदर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब, चौधरी मोहम्मद इरफान अहमद साहब, सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, और पंडाल में बैठे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का मकसद PP54 का ज़मीनी इंतखाब है, जिसमें उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं और तहरीक इंसाफ में टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। मैं थोड़ा आज से तकरीबन 5.5 साल पीछे जाऊंगा कि 2018 में जब मैं नून लीग का सिटिंग MPA था, इंसाफ से पहले मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, तहरीक इंसाफ के टिकट से 2018 का इलेक्शन में हिस्सा लिया और मैं 7,000 वोटों से वो इलेक्शन लूज कर गया और जो आज़ाद उम्मीदवार जीते वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, हुकूमत का हिस्सा बने। इस बात को सियासी वर्कर होने के नाते मैं ये बखूबी समझता हूँ कि हुकूमत बनाते वक्त जब पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत ना हो तो आज़ाद उम्मीदवारों की या दीगर जमातों के ज़रूरत पेश आती है। उस सिलसिले में इधर भी ऐसा ही हुआ। जमात की मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत बनी। हमारे इलाके से जो उम्मीदवार जीत के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए वो सूबाई कबीना का हिस्सा बने। मामला चलते रहे, 1 साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, लेकिन इस अरसा के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी या मरकज़ी क़यादत ने बतौर टिकट होल्डर मेरे साथ कभी रब्ता नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि जो उम्मीदवार जीते, मैं रनर अप था, तो
तो हम मिल के यहाँ पे तहरीक इंसाफ को मजबूत करते। ठीक है, वो जीते हुए थे, उनका गवर्नमेंट में मुकाम, हिस्सा, शेयर ज़्यादा बनता था, वो उसके मुताबिक करते रहते। लेकिन हम भी टिकट होल्डर थे, लेकिन हमें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। किसी मुशावरत में, तरक्याती कामों में, किसी मामले में भी मेरे साथ कभी मुशावरत नहीं की गई। हत्ता कि 2021 आ गया और 2021 में इलेक्शन में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे ज़िला में, हमारे हल्के में बिलखसूस आज़ाद जम्मू कश्मीर के महाजरीन की तादाद ज़्यादा है और हमारे ज़िला में 1,15,000 के करीब महाजरीन का वोट है। और यहाँ LA 37 जम्मू 4 की सीट है जिस पे इलेक्शन होता है। तो वो अमल शुरू हुआ, इंतखाब था, तो हमने ये सोचा अब तो इंतखाब है, तो जो तहरीक इंसाफ की क़यादत फैसला करेगी, हमें भी इत्मीनान में लेगी और हमें भी साथ उस इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाएंगे। मगर उस इंतखाब में हमें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। और आप सब जानते हैं कि फिर चौधरी मोहम्मद सदीक भटली साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो उम्मीदवार थे और पहले भी वो MLA रहे हैं, कश्मीर काउंसिल के मेंबर रहे हैं। उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, तो हमने भी एक सियासी कारकुन के होने के नाते, ये मुमकिन नहीं होता कि सियासी कारकुन को इंतखाब आए और वो अपने घर बैठा रहे। पार्टी को तब हमारी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने चौधरी मोहम्मद सदीक भटली साहब को उस इलेक्शन में सारे साथियों ने सपोर्ट किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद हमने भी इंतखाब में हिस्सा लेना था, हमने अपनी ग्रुपिंग की, हम उसके लिए कोशिश करते रहे और मामला हमारे इतने आगे चले गए कि जब तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको दौरे इक़्तिदार में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत नवाजा, उनका इज़्ज़त एहतराम बहुत सारे लोगों से ज़्यादा किया, लेकिन मुश्किल वक्त में वो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए और उन्होंने अपनी सियासी राहें PTI से जुदा कर ली। उससे पहले क्योंकि हम अपने सियासी फैसले कर चुके हुए थे और हमने अपने इलेक्शन के सिलसिले में 2024 के इलेक्शन के सिलसिले में अपनी ग्रुपिंग, अपनी तबदो स्टार्ट की हुई थी और उसी प्लेटफॉर्म में, उसी ग्रुपिंग के तहत हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया। और आप सब जानते हैं कि हमने वो इलेक्शन जीता, आज़ाद हसीयत से जीता। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के बेशतर हल्कों में फॉर्म 47 तब्दील किया गया और हमें भी 9 तारीख को उस इलेक्शन में हरवाया गया। इस बात का सारा इलाका, सारा ज़िला और तमाम सियासी लोग जो सियासी इंतखाब से दिलचस्पी रखते थे, उन सारों के लम्हे हैं कि इस हल्के से इलेक्शन में अल्लाह ताला ने हमें अक्सरियत दिलवाई और हम ही जीते। अब क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन आया है और उसमें हम तो पहले भी तहरीक इंसाफ के साथ ही थे और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और जमात मुश्किल वक्त में है और हम आज फिर तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। और अपने टिकट के लिए हमने तहरीक इंसाफ को अप्लाई किया है। दीगर जो उम्मीदवार थे या जो तहरीक इंसाफ से दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने भी अप्लाई किया है। जो क़यादत फैसला करेगी, इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की अक्सरियत तहरीक इंसाफ की बेहतरी के लिए काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि हम 2018 में जब तहरीक इंसाफ
आज पजीराई के लिहाज से, अवामी पजीराई के लिहाज से इस जगह पे नहीं थी। 2018 में हम तब भी तहरीक इंसाफ के साथ थे, आज मुश्किल वक्त में हम फिर तहरीक इंसाफ के साथ हैं और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर हम पे एतमाद करती है तो इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ के वर्करों, तहरीक इंसाफ के वोटरों के साथ मिल के हम बेहतरीन नतीजा इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम ज़िली क़यादत का और तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का भी, सूबाई क़यादत का भी, सेंट्रल पंजाब की क़यादत का भी मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि जो बहसीयत उम्मीदवार मुझे भी अपने टिकट के लिए कंसिडर कर रहे हैं। मैं आप सब का भी मशकूर हूँ कि आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुस्बत अज़ाइम में कामयाबी से नवाजे और 21 अप्रैल का सूरज जिस इलाके में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का कामयाबी का ज़माना है। और हमारे प्रोग्राम को आपने रौनक बख्शी। इसके साथ साथ मैं आपसे चंद गुजारिशें करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने चौधरी अवैस कासम साहब को खुद दावत दी कि वो PTI का टिकट अप्लाई करें, क्योंकि मैं इस हल्के का रहायशी हूँ और मैं बखूबी समझता हूँ कि कौन कैंडिडेट अच्छी तरह से लोन लेके ठगाई कर सकता है। हालांकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कायदीन से भी आज ये कल भी पूछ सकते हैं, तो उन्होंने 2-3 दफा बुला के ये कहा कि ये टिकट आप लें और आप ही मुकाबला करें। लेकिन जब मैंने सूरत हाल देखी कि यहाँ के मियाँ रशीद साहब का मैंने वो भी अपना हुकूमत को सवार चुके हैं और उसके बाद दूसरे भी जाने की और अपने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो बेहतर फैसला था उसके लिए मैंने एफर्ट की है। अभी मैंने एफर्ट किया है, इसका कोई ये मकसद नहीं है कि चौधरी अवैस कासम साहब को टिकट मिल गई है, उनकी मेहरबानी है कि वो आए, अपने ट्रस्ट कांफ्रेंस किया और भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का अहद किया है। हम इनकी सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उसके साथ होंगे। तो मैं अपने PTI वर्कर्स को उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि पिछले नतीजे भी आपके सामने हैं, उनको अपने सामने मद्देनजर रखें और मुस्बत सोचे, मनफी ना सोचे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करना है जिले में, और इंशाल्लाह हर जिला इस तरह मजबूत होगा तो फिर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में मजबूत होगी। अगर आप इस तरह एक सीट लूज करते जाएंगे, कोई बात नहीं, एक सीट की क्या बात है, तो 36 जिले तो पंजाब में है, 36 सीटें तो उस तरह चली जाती हैं। हमें अपने इख्तिलाफात को, हो सकता है मेरे भी इख्तिलाफात चौधरी अवैस कासम साहब से रहे हों या हों, लेकिन हमने मुस्बत सोचना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका हम हिस्सा है उसके लिए सोचना है कि वो किस तरह मजबूत होती है। तो मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल खुदा को हाथ रखकर, मुझे किसी किस्म का किसी से कोई आदत नहीं है, मैंने खुदा को हाथ रखकर चौधरी अवैस कासम के लिए तवज्जो करने का फैसला किया है। जो भी पार्टी का हुक्म होगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, उसी के साथ खड़ा होगा। साथ जो है वो फाइट किया था 8 फरवरी का। तो इस 8 फरवरी के इलेक्शन में जब PTI में शमूलियत है, ये सिर्फ अवैस कासम की सतह पर है कि या पूरे पैनल की शमूलियत है, इस पर थोड़ी वजाहत करें। ये इलेक्शन PP चबल का इलेक्शन है और PP चबल के तमाम साथी जो हमारे साथ इस इलेक्शन में चले थे यहाँ मौजूद हैं। कुछ साथी यहाँ मौजूद नहीं, बहसीयत ग्रुप हम PTI में शामिल हुए
और पीटीए के टिकट के उम्मीदवार, क्योंकि इलेक्शन सूबाई असेंबली का हो रहा है, तो लिहाजा अभी बात सूबाई असेंबली के पीपी जगह की ही होगी। तो तमाम साथी हमारे जो हमारे साथ 8 फरवरी के इलेक्शन में साथ थे, वो सारे उसी तरह मुतहिद हैं और साथ हैं और इस इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आपने अभी अपनी स्पीच में ये कहा कि 8 फरवरी को हम जीते थे और 9 फरवरी को उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, तो जो 21 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है उस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा उस दिन भी? मैं ये समझता हूँ कि वो एक मुख्तलिफ माहौल था और जितनी बदनामी और रसवाई इस हुकूमत की उस इलेक्शन में धांधली करवाने की वजह से हुई है, और अब तो बातें बैनुल अक़वामी दुनिया में भी होना शुरू हो गई है और वहाँ भी ये इलेक्शन एक सवालिया निशान इस पर लग गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क के जो अदारे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन को मुनसिफाना करवाने की भरपूर कोशिश करेगा। हमारा काम है कि हमने तवज्जो करनी है और इशारा करना है। और मैं एक और आपको बात बताता जाऊँ कि अगर हमारे दोस्तों साथियों ने फॉर्म 45 लिए होते और हमारे पास उसके वो मौजूद होते, तो अल्लाह के फजल व करम से हम वहाँ नतीजा अपना फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के मुताबिक लेके ही होती है। लेकिन जब हमारे पास तो सारे फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं थे, तो हम किस बात का वहाँ पे तकरार करते हैं? सर, क्या पीटीआई कोई अपनी हिक्के अमली उस दिन अपनाएगी? देखिए जी, अभी तो पार्टी इलेक्शन शुरू हुआ है, पार्टी ने 2 से 3 दिन में टिकट अनाउंस करने हैं, उसके बाद ये सारी हिकमत अमली होनी है और पूरे पाकिस्तान में चंद इलेक्शन है और डेफिनेटली हर सियासी जमात की एक हिकमत अमली होती है। तहरीक इंसाफ भी अपनी हिकमत अमली बनाएगी। तो सर ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून से अहमद इकबाल जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनकी दोहरी शहरियत जो है वो ज़बान ज़द आम है, तो इसके बारे में पीटीआई का क्या मंशूर है, वो इसको आगे लेके चलेंगे? दोहरी शहरियत में तो कानून बड़ा वाज़ेह है कि जो ड्यूल नेशनल है वो पाकिस्तान की असेंबलियों के इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता। अब ये मामला आरओ के पास भी एजिटेट हुआ था और मेरा ख्याल है कि वहाँ उनके कागज एक्सेप्ट हो गए थे, तो अब अगले फोरम में इस बात को देखना चाहिए। वैसा आपने एक अपना बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि पीटीआई में शामिल होना आपका गलत फैसला था, तो आज के बाद वो फैसला आपका सही होगा कि ये फैसला भी गलत होगा? ये आपने बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, और मैं चाहता था कि कोई क्वेश्चन ये करे, लेकिन आपकी मेहरबानी आपने ये क्वेश्चन किया। देखिए 2018 में जब मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में कहीं तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का वोट बन चुका था, कहीं पे ज़्यादा था, कहीं पे कम था। और उस वक्त की जो तहरीक इंसाफ, जब हमें टिकट मिल गए, तो जो तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ पे लोग मुंसलिक थे, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। उस लिहाज से मैंने ये कहा था कि मेरा वो फैसला दुरुस्त नहीं था, क्योंकि जब टिकट मिल जाए तो फिर अपनी पार्टी की क़यादत के फैसले को सरेआम तस्लीम करना चाहिए। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, अब वोट ना आपके काबू में है ना मेरे काबू में है, अब वोट इमरान खान का है। अगर टिकट हमें मिलता है तो कोई लाख रोकना चाहे, इमरान खान के वोटर ने वोट इमरान खान के टिकट होल्डर को दे। मैं रोकना चाहूँ तो मैं इमरान खान के तहरीक इंसाफ के वोटर को रोक नहीं पाऊंगा, उसने फिर भी तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर को ही वोट करना चाहिए। तब की और अब की सूरत हाल में बड़ा डिफरेंस है। अगर तब भी पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की जाती तो शायद 2018 में भी तहरीक इंसाफ की टिकट ही सरके से थी।
सर इसमें थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ कि अभी आपने बात की है कि जो पार्टी का फैसला होगा वही फैसला आप लोग भी तस्लीम करेंगे। तो साबका पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे 54 में उनकी पोजीशन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? ये तो सारे पार्टी टोका तौर पर टिकट आपको नहीं मिलती, टिकट दोबारा साबका कैंडिडेट को मिल जाती है, तो यहाँ पे आपका जो फैसला वो क्या होगा? जो तरीके इंसाफ की बेहतरी के लिए